मैं जानना चाहती हूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट से, आपके मन में क्या चल रहा है? क्यों छोड़ दिया? किसके लिए छोड़ दिया? ताकि वो और लड़कियों को अपनी दहशत का और उसका अपने हैवानियत का शिकार बनाएंगे? क्या सोच के छोड़ा है, हम जानना चाहते हैं, क्यों छोड़ा है? अगर इनको छोड़ दिया है तो देश का संविधान मेरे लिए जीरो है। और देश में अगर ऐसे कोर्ट हैं जो कि ऐसे दरिंदों को छोड़ देते हैं तो मेरे लिए बेईमानी है। ऐसे कोर्ट्स को बंद हो जाना चाहिए, ताला लग जाना चाहिए। खैर, लाश मिलने पर हरियाणा पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाश बरामद की, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और अब तक चल रही तफ्तीश के आधार पर एक-एक कर इस मामले के 3 मुलजिमों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सबसे पहले राहुल पकड़ा गया और फिर उसकी निशानदेही पर एक-एक कर उसके दोनों साथी विनोद और रवि भी गिरफ्तार कर लिए गए। और तो और पुलिस ने राहुल के कब्जे से लाल रंग की इंडिका कार भी बरामद कर ली। जांच आगे बढ़ी, मुलजिमों के डीएनए सैंपल लिए गए, जो फॉरेंसिक जांच में लड़की की लाश, मौका वारदात और कार से जुटाए गए नमूनों के साथ मैच भी कर गए, जिसके बिना पर लोअर कोर्ट ने जहां तीनों आरोपियों को गुनहगार करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई, वहीं हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने पुलिस की जांच और सबूतों के विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। दिल्ली के छावला इलाके में हुए गैंगरेप मामले को लेकर निचली अदालत से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली पुलिस पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। यानी यूं कहा जाए कि इस पूरे मामले का मर्डर खुद दिल्ली पुलिस ने किया तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। अब सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस केस में ऐसा क्या दिखा जो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट को नजर नहीं आया? तो आइए अब सिलसिलेवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इसी ऑब्जर्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, गवाहों का नहीं हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 49 गवाहों के नाम दर्ज किए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 39 का ही कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। बाकी 10 गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करवाया गया। पॉइंट नंबर 2, किसी मुलजिम की पहचान परेड नहीं हुई। और तो और पुलिस ने किसी भी गवाह से मुलजिमों की टीआईपी यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड तक नहीं करवाई। पॉइंट नंबर 3, पोस्टमार्टम के 2 दिन बाद क्यों लिए गए नमूने? लड़की का पोस्टमार्टम 14 फरवरी को हुआ, लेकिन लड़की के सैंपल पोस्टमार्टम के 2 दिन बाद 16 फरवरी को लिए गए। यह हैरान करने वाला था। पॉइंट नंबर 4, 11 दिनों तक थाने में पड़ा रहा फॉरेंसिक सैंपल। राहुल, रवि और विनोद, इन तीनों के सैंपल 14 और 16 फरवरी को लिए गए, लेकिन सीएफएसएल दिल्ली में ये सैंपल 27 फरवरी को पहुंचा। यानी 11 दिनों तक तीनों संदिग्ध का सैंपल थाने में मालखाने में ही पड़ा रहा, जबकि नियम और जांच की जरूरत ये कहती है कि ब्लड या लिक्विड सैंपल 72 घंटे के अंदर और बाकी सैंपल 24 घंटे के अंदर अंदर लैब में भेजना जरूरी है, क्योंकि देरी की वजह से सैंपल के रिजल्ट पर फर्क पड़ सकता है। यानी ऐसी रिपोर्ट पर शक पैदा किया जा सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट में पैदा भी किया गया। पॉइंट नंबर 5, बरामदगी के बाद थाने में कई दिन पड़ी रही कार। राहुल की कार बरामद करने के बाद कई दिनों तक थाने में ही खड़ी रही, जबकि कायदे से उसे फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजना चाहिए था। थाने में खड़ी कार में मौजूद सबूतों के साथ आसानी से छेड़छाड़ किया जा सकता है। रिव्यू पिटीशन के बाद लोगों को अगर फिर भी कोई संशय है उस जजमेंट के ऊपर तो दोबारा से वो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आ सकते हैं। उसके ऊपर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जा सकती है और विक्टिम की फैमिली के पास अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं कि वो रिव्यू में जाएं, और रिव्यू में अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो क्यूरेटिव पिटीशन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सामने जा सकते हैं। जाहिर है इस लापरवाही के लिए इस केस के आईओ और दिल्ली पुलिस जिम्मेदार हैं। यही वजह है कि 2 अदालतों से फांसी की सजा पाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को शक का लाभ देते हुए तीनों को बरी करने का हुक्म सुनाना पड़ा। छावला गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन लोगों की इंसाफ की लड़ाई को तगड़ा झटका लगा है जो रेप जैसे जघन्य अपराध में इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते निचली अदालत से ऊपरी अदालत और सर्वोच्च न्यायालय तक आते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उन तीनों दोषियों को
बरी कर दिया है क्योंकि पुलिस की जांच में बहुत सारी खामियां थी। तो ऐसा क्यों होता है कि करे कोई, भरे कोई और मरे कोई? परिजनों का कहना है कि उनके लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। उनके पास ऑप्शन और विकल्प तो हैं, लेकिन उन विकल्पों को आजमाएंगे उसमें कितनी उम्मीद रहेगी, इसकी डोर लगातार वैसे ही टूटती जा रही है जैसे में मुट्ठी में बंद रेत धीरे धीरे फिसलती है। ऐसे में जो लोग अभी तक लड़ाई में उलझे हैं, इंसाफ की लड़ाई में, उनके हौसले कहीं तो पस्त होते हुए जरूर नजर आते हैं। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।